अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। Welcome to GS Academy. See description for more videos. जिसमें आपको एक्स सेट दिया गया है, वाई सेट दिया गया है और जेड का सेट दिया गया है। ये तीन सेट आपको दे दिए गए हैं और कहता है जी आपने देन फाइंड द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स यूनियन, फिर ब्रैकेट में वाई यूनियन जेड, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। आप देखें, इसमें आपको ब्रैकेट नजर आ रही होगी, तो पहले आपने जाहिर सी बात है ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट को आप कैसे सोल्व करोगे? वाई यूनियन जेड, पहले इसको सोल्व करोगे। सॉल्व y यूनियन z, तो यहाँ पे पहले y का सेट 0 2 4 6 8 20 तक है। उसके बाद यूनियन का साइन, आगे z का सेट क्या है जी? 2 3 5, यानी ये प्राइम नंबर्स हैं 23 तक। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये जी प्राइम नंबर्स आ गए। अब आपने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है? तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है जी। तो इनको लिखते हैं जी इकट्ठा करके एक तरतीब से। सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 के बाद 1 आता है लेकिन वो नहीं है। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 9 आता है लेकिन 9 दोनों सेट में नहीं है। यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा? 10, तो वो तो नहीं ना आ रहा। 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आ रहा, तो 10 आएगा। 10 यहाँ पे आ जाएगा। 10, उसके बाद 11, दोनों ये रहा 11, उसके बाद 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 के बाद फिर 13 मौजूद है, उसके बाद 14 सेट में आ जाएगा। फिर 15 दोनों में नहीं है। 16 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 17 वो रहा, इसको लिखें। 17 के बाद 18 आता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। 17 के बाद 18 के बाद 19, वो यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे आ गया 19। उसके बाद 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 21 वो दोनों में नहीं है, 22 भी दोनों में नहीं है, तो फिर 23 आ जाएगा। ले जी, ये हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया है? यूनियन वाई यूनियन जेड। अब हमने इसका यूनियन लेना है किससे? एक्स वाले सेट से। तो लेते हैं जी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो यहाँ पे एक्स का सेट है जी 1 3 5 7, 1 3 5 7, चल रहा है जी कहाँ तक? 19 तक यूनियन। आगे वाई यूनियन जेड क्या निकला होगा? ये यहाँ से यहाँ तक 0 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सेम है। 0 2 3 4 7 8 तक आ गई ये। उसके बाद 9 नहीं है, तो 10, फिर 11 12 13 14, यानी 14 तक है, ये आ गया 14 तक। उसके बाद 15 नहीं है, तो 16 17 18 19 20, 19 20, उसके बाद 23। ये मैंने नंबर्स लिख लिए हैं। अब इसका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर 0 है, तो 0, उसके बाद 1 ये रहा, उसके बाद 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 8 तक सेम है, तो यहाँ 8 तक आ जाएंगे। 0 1 2 3, ये आगे 8 तक। उसके बाद आता है 9, 9 कहाँ पे है? इसमें आएगा 9। फिर 10 ये रहा, उसके बाद 11 ये रहा, 12 13 14 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 17 18 19 20। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 20 तक जो है वो सेम चल रहे हैं। 20 के बाद 21 दोनों में नहीं है, तो यहाँ तक तो 19 हो गए, 20 तक हो गए, लास्ट पे 23 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? फिर 23। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। पहले हमने इसका यूनियन लिया, फिर इसका जो आंसर आया उसका एक्स से यूनियन ले लिया, और यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख देते होते हैं, और सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। ठीक है, तो ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। आगे इसका पार्ट 2, इसमें एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका फिर जेड से यूनियन ले लेंगे।
एक्स का सेट लिखें 1 3 5 7 19 तक यूनियन। आगे y का सेट है जी 0 2 4 6 इस तरह ये 20 तक। अब अगर आप सेट पे गौर करें, ये आपके पास ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन में सबको तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा 0 है, फिर 1 2 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, 4 उसमें, 5 इसमें, इस तरह ये एक काउंटिंग चलेगी 20 तक। तो 0 1 2 3 इस तरह आगे आपने 20 लिख देना। ये आ गया एक्स यूनियन वाई। अब आपने इसका यूनियन लेना है जेड से, एक्स यूनियन वाई इसका यूनियन जेड से। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखें, एक्स यूनियन वाई का 0 1 2 3 20 तक। आगे यूनियन जेड सेट हमारे पास ये वाला है, प्राइम नंबर्स 2 से 23 तक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 लें। ये मैंने सेट लिख लिया। अब दोनों का यूनियन ले लेना है, तो यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ये 0 से 20 तक है, ये तो ऑलरेडी मौजूद होंगे उसमें, फिर तो पहले इसको लिख लेते हैं जी 0 1 2 3 ये 20 तक आगे अरेंज करके लिखा जाता है उसमें। उसके बाद लास्ट पे 23 बचा है, ये आ गया जी 23। ठीक हो गया। तो इसमें आप अगर एक चीज नोट करें ना, जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया उसमें ये चीज थी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसका आंसर भी यही आया है और इसका आंसर भी यही आया है। तो ये आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आपने इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, दोनों के आंसर को प्रूव करना है कि दोनों सेम आएंगे। तो देखें अभी भी तो सेम आए है ना हमारे, ये वाला ये सेम आया था फर्स्ट पार्ट इसी तरह का ही। तो ये क्वेश्चंस भी आगे आप करेंगे तो वो भी सेम आएंगे। तो अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आ गया है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब इसमें भी पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व पहले y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू यहाँ पे y का सेट है जी 0 से लेके 20 तक, 0 2 4 6 20 तक, यानी कि ये इवन नंबर्स हैं आपके पास। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये आ गया इंटरसेक्शन। आगे z का सेट है जी 2 3 5 7 11 13 15 तो नहीं आएगा, 17 19 23 ये जी मैंने सेट लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में वो लिखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें आपके पास ये इवन नंबर्स हैं और इसमें ये प्राइम नंबर्स हैं आपके पास जी। तो इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या चीज आ रही है दोनों में, यहाँ पे 0 है लेकिन वहां पे नहीं है, उसके बाद यहाँ पे 2 है वहां पे मौजूद है, इसको लिखें। उसके बाद 4 यहाँ पे है लेकिन वहां पे नहीं है, 6 वो भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 वो भी नहीं है। तो इस तरह आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो फिर 2 ही इसका इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है एक्स से, तो एक्स इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x का सेट क्या है जी आपके पास 1 3 5 7 चल रहा है कहां तक 19 तक। इंटरसेक्शन आगे y इंटरसेक्शन z, उसका आंसर आया 2। तो इन दोनों का देखें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। अब ये वाला 2 तो इसमें है नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज देखते हैं, तो वो नहीं है इसमें, तो लिहाजा फिर क्या आ जाएगा एम्प्टी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो इस सिंबल के साथ, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था जिसका पार्ट 3। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। जब भी ब्रैकेट आएगी तो पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो पहले आप इसका एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करोगे। तो x का जो सेट है वो हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 से लेके 19 तक, 1 3 5 7 चल रहा है जी 19 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, आपने भी इंटरसेक्शन लिख देना है। आगे क्या y का सेट ये रहा 0 से लेके 20 तक, जो कि इवन नंबर है 0 2 4 6 इस तरह ये 20 तक आ गया। ये इस तरह आपने सेट लिख दिए। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो चीज लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो। अब क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है,
अगर आप गौर करें तो ये आपके पास इवन ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। जब कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो लिहाजा फिर कॉमन भी क्या होगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो ये आ गया जी एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है जेड से, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका इंटरसेक्शन जेड से, तो इसका आंसर आया एम्प्टी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी एम्प्टी। और इंटरसेक्शन आगे जेड, जेड वाला सेट जो है 2 3 यानी प्राइम नंबर है 2 से 23 तक, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये मैंने प्राइम नंबर लिख दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, फाइव की सिंबल में इसको भी एम्प्टी बोला जाता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो अब हम चलते हैं जी इसके पार्ट 5 की जानिब। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। लें जी ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें उसने यूनियन का वर्ड भी यूज कर दिया और इंटरसेक्शन का भी। तो उसी तरह यहाँ आपने करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व, ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z है तो y इंटरसेक्शन z फाइंड किया जाएगा पहले। जो इसका आंसर आएगा उसका फिर x से यूनियन, y का सेट है जी 0 से 20 तक इवन नंबर, उसके बाद इंटरसेक्शन आगे z का सेट, z का सेट है 2 3 यानी प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 और लास्ट पे 23। अब इसका हमने करना क्या है, इंटरसेक्शन फाइंड। और इंटरसेक्शन में वो लिखे जाते हैं जो इधर भी हो और इधर भी हो, यानी कॉमन हो। तो अब आप इसमें गौर करें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो लिहाजा फिर इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी। सिंपल। नहीं 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 नहीं, 2 इधर भी है इधर भी है तो 2 तो हम लिखेंगे ना, ये आ गया। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उधर हो और इधर भी हो, ठीक है। तो 2 इसका आ गया इंटरसेक्शन। अब हमने इसका यूनियन लेना है एक्स से, तो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स का सेट लिखो, यहाँ पे एक्स का सेट है जी ये ला 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर 1 3 5 7 इस तरह चल रहे हैं 19 तक। आगे ये यूनियन का साइन है, ये आ गया यूनियन। आगे y इंटरसेक्शन z, इसका आंसर ये मैंने निकाला हुआ है y इंटरसेक्शन z 2। नहीं जी अब इनका यूनियन, और यूनियन में आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो गौर करें जरा 1 3 5 7 ये 19 तक तो एक सीक्वेंस से चल रहा है, ऑड नंबर है, इसमें 2 है तो यूनियन में अरेंज करके 1 2 3 बाकी सारे यही नंबर आ जाएंगे 19 तक। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, ये जी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है तो उसी तरह ही पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट का आंसर आएगा। अब इसमें 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है। तो पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, जब दोनों का आंसर आ जाएगा फिर दरमियान में क्या है साइन इंटरसेक्शन का, फिर हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी पहले एक्स यूनियन वाई किया जाएगा फाइंड आउट। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स का सेट 1 3 5 7 19 तक यूनियन, आगे वाई है, वाई का सेट भी गिवन है, ये रहा 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 इस तरह चल रहा है जी 20 तक, ये हमने लिख लिया जी। अब इनका यूनियन फाइंड करें, और यूनियन में एक तरतीब से सबको इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, जब ऑड और इवन को मिलाया जाएगा तो वो काउंटिंग एक चल पड़ेगी सीधी। सबसे छोटा नंबर 0 है, 0 1 2 3 4 इस तरह ही आगे को चलते जाएंगे कहाँ तक, जो सबसे बड़ा नंबर बड़ा 20 है तो यहाँ तक। ये इसका आ गया यूनियन। अब हमने इसको फाइंड करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। एक्स यूनियन जेड, एक्स यूनियन जेड,
तो पहले x का सेट है जी 1 3 5 7 19 तक, यूनियन आगे z का सेट क्या है, ये रहा प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 लेंज। अब जस्ट हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 आता है, लेकिन वो तो ये रहा, इसको भी लिखो। फिर 3 आता है, ये रहा। अब 3 दोनों में है, लेकिन सेट में हम उसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। फिर 4 आता है, 4 दोनों में नहीं है। 5 लिखो। 6 जो है वो दोनों में नहीं है, 7 लिखा जाएगा। उसके बाद 7 के बाद 8 आता है, लेकिन वो भी दोनों में नहीं है। यहाँ पे 7 के बाद 9 आएगा, तो फिर 9 लिखा जाएगा। उसके बाद 10 दोनों में नहीं है, 11 लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपके पास ओड नंबर है। फिर 13 15 17 19 यहाँ तक आ गए, 19 तक हो गए, लास्ट 23 है, तो 23 आ गए। ये आपके पास इसका x यूनियन z आ गया। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है, इन दोनों के आंसर का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। ले जी, इन दोनों का अब हम इंटरसेक्शन लेने लगे हैं। अब इसका आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, x यूनियन y का, ये रहा। इसमें मैं टिक कर देता हूँ जो जो आंसर आ चुके हैं। 0 1 2 यानी ये 20 तक है, 0 1 2 3 इस तरह ये चल रहे हैं 20 तक। इंटरसेक्शन आगे x यूनियन z, जिसका ये आंसर है 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखें इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 1 2 3 5 7 9। देखें आगे 2 2 का गैप आ रहा है ना, यानी ये इस तरह आगे सीक्वेंस चलेगा 19 तक और लास्ट पे 23। अब हमने इसका इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ये 0 से 20 तक है, और फिर 1 2 3 7 9 19, यानी 19 तक ये वाले नंबर, ये वाले जो है ये इसमें शामिल होंगे ना, तो ये हमारा फिर क्या हुआ, इंटरसेक्शन। यानी कि 1 2 3 5 7 9 इस तरह ही आगे चल रहे हैं। चले मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे भी लिख ही लेते ताकि आपको समझने में जो है ना वो आसानी हो जाए। 9 आया था ये, उसके बाद 11 13 15 17 19 23। लें जी 9, उसके बाद 11 13 15 17 19, ये 20 तक है, तो 19 तक ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये 20 तक है, तो उसमें 20 नहीं है। अब 23 उधर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इंटरसेक्शन में तो वो लिखा जाता है ना जो दोनों में कॉमन हो। तो बस यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे इसका 7th पार्ट, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। अब इसमें भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है इसको, और इसका जो आंसर आएगा उसका x वाले साइड से इंटरसेक्शन ले लेना। तो y यूनियन z करेंगे पहले। यहाँ पे y का सेट 0 से 20 तक इवन नंबर, यूनियन z। z जो है वो 2 3 5 7 11 13, इसको लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आ गया। अब दोनों का यूनियन ले लीजिए। यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो 0, उसके बाद 1 आता है, वो दोनों में नहीं है। 2 आ गया, उसके बाद 3 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 जो है वो इसमें आ जाएगा, 7 ये रहा, 8 इसमें आ जाएगा, 9 दोनों में नहीं है। उसके बाद 10 इधर आ जाएगा, 11 ये रहा, 12 इसमें आ जाएगा, 13 ये रहा, 14 इसमें आ जाएगा, 15 दोनों में नहीं है। उसके बाद 16 आएगा, लेकिन वो इसमें आ जाएगा 16। उसके बाद 17 ये रहा, 18 उधर आ जाएगा उस सेट में, 19 ये रहा,
9 के उसके बाद 20 इस सेट में आ जाएगा, 20 के बाद फिर लास्ट पे क्या बच गया 23। लें जी, ये आ गया जी वाई यूनियन जेड। ठीक हो गया। अब इसका आंसर आ गया, इसका इंटरसेक्शन ले ले एक्स से, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। यहाँ पे एक्स का सेट है जी 1 से लेके 19 तक जो ऑड नंबर है, 1 3 5 7 चल रहा है 19 तक, ये आ गया। आगे इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन। उसके बाद y यूनियन z का ये हमने आंसर निकाला हुआ है, तो इसको मेंशन करें आप। 0 देखें, 0 2 3 4 5 6 7 8, 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 और 20 और 23, ये मैंने नंबर्स लिख ली हैं। अब इनका क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। अब देखें ये तो 1 3 5 7 9 11 इस तरह ये 19 तक और नंबर चल रहे हैं तो इंटरसेक्शन में वो चीज लिखी जाती है जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है जरा नोट करें। 1 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है, उसके बाद 3 इधर है तो यहाँ पे भी तो है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 इधर है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखेंगे। 7 इधर है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखेंगे। यहाँ पे फिर 7 के बाद आएगा 9, तो 9 देखें वहां पे है, 9 जो है वहां पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 9 के बाद आएगा 11, 11 वहां पे है तो इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा 13 तो वहां पे भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ आएगा 15 तो वहां पे नहीं है, 15 जो है वहां पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा फिर इंटरसेक्शन में नहीं लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 17 तो वहां पे भी मौजूद है, इसको भी लिखें। फिर यहाँ पे आ रहा है 19 तो वहां पे भी मौजूद है, इसको भी लिखें। अब यहाँ से नंबर खत्म हो गए हैं तो उनको छोड़ दो, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन में वो चाहिए ना जो इधर भी हो और इधर भी हो। तो बस यही आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है जी, ये था जिसका पार्ट 7। तो उम्मीद है कि इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट करें, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये पार्ट 6 की तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब इसमें भी पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को, दोनों का जो आंसर आएगा उनका यूनियन ले लेना है, दैट इज सॉल्व। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई को। तो यहाँ पे एक्स का सेट जो कि 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर है, ये मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये आ गया इंटरसेक्शन का साइन। आगे वाई सेट है, वाई सेट हमारे पास इवन नंबर है 2 से लेके 20 तक, ये आ गया इवन नंबर। अब इनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब जरा गौर करें तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता। तो जब इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा इन दोनों का तो वो फिर क्या होगा, एम्प्टी। अच्छा जी, अब इसका आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर फाइंड करें, एक्स इंटरसेक्शन जेड का, एक्स इंटरसेक्शन जेड। यहाँ पे एक्स का सेट 1 3 5 7 19 तक, इंटरसेक्शन जेड, जो जेड का सेट है वो 2 3 यानी प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखें जरा दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 इधर है लेकिन वहां पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो वहां पे भी तो मौजूद है, 3 आ गया। 5 दोनों में है, 7 भी दोनों में है। यहाँ पे आएगा फिर 9 लेकिन वहां पे नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा 11 तो वहां पे भी है। फिर यहाँ पे आएगा 13 तो वहां पे भी है। फिर यहाँ पे 15 लेकिन वहां पे नहीं है। फिर यहाँ पे 17 तो वहां पे भी है। फिर यहाँ पे 19 तो वहां पे भी है। बस यहाँ पे खत्म हो गया। तो यही आपके पास इसका आ गया जी इंटरसेक्शन। ठीक है जी, अब इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया। अब दोनों के आंसर का क्या फाइंड आउट करेंगे, यूनियन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो इसका आंसर यहाँ पे मेंशन करें जो कि ये आया, और इसका आंसर जो है वो ये आया, एम्प्टी यूनियन। आगे ये वाला सेट 3 5 7 11 13 17 19,
अब दोनों का यूनियन, यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। अब ये तो है ही खाली सेट, तो लिहाजा फिर यूनियन में यही आ जाएगा 3 5 7 11 13 17 19 दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, आसान से क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो तमाम के तमाम 8 पार्ट्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज का उसने यूज किया हुआ है, उसको आपने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आगे नहायत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है सारे के सारे। अब इसमें आपने प्रूव करना है जी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। पहला जी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये इसकी जो है वो राइट हैंड साइड हो जाएगी। फिर तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ए का सेट उसने आपको ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 तक, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन। आगे बी है, बी का सेट लिखें 2 4 6 8 2 4 6 8। नहीं जी, अब दोनों का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन। तो अब इसमें 2 है उसमें भी है, इसको लिखो। इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। उसके बाद इसमें 6 है तो वहां पे भी 6 है, यहाँ पे 4 है तो वहां पे भी 4 है, यानी कि 2 4 6 हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। ये 3 नंबर्स दोनों में मौजूद थे। अब बी इंटरसेक्शन ए करें, पहले बी का सेट, क्योंकि पहले बी आ रहा है, बी का सेट है 2 4 6 8 इंटरसेक्शन ए का सेट 1 2 3 4 5 6। लें जी, अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जाएगा। इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या चीज आ रही है दोनों में, 2 4 6, ठीक है। 2 इधर भी है, इधर भी है, 4 इधर है, इधर भी है, 6 इधर है, इधर भी है। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स कॉमन आ गए। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये आपके पास राइट हैंड साइड थी, वो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आई हैं, जो सेम आई हैं उन पे मैं इस तरह स्टार बना दिया करूंगा ताकि पता लग जाए कि ये दोनों सेम। ठीक है जी, ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की जाए। सेकंड पार्ट है जी ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। सिंपल, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड इसको कर लेते हैं जी ए यूनियन बी। तो पहले ए का सेट जो क्या 1 2 3 4 5 6 यूनियन, आगे बी है, बी का सेट लिखें। बी का सेट क्या है 2 4 6 8। मुझे तो सेट भी जुबानी याद हो चुके हैं। अब यूनियन फाइंड करना है, यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 6 तक हो गए। सबको इकट्ठा करके लिखना, दोनों सेट को अरेंज करके। 8 भी बचा हुआ है तो 8 भी आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या आ गया, यूनियन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आ गया जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, तो पहले बी आ गया तो पहले जाहिर सी बात है फिर बी का सेट लिखा जाएगा 2 4 6 8 यूनियन आगे ए का 1 2 3 4 5 6। लें जी, अब दोनों का यूनियन। यूनियन आपको पता है कि सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो सबसे छोटा नंबर देखना कौन सा है 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 के बाद वहां तक हो गए, यहाँ पे 8। अब देखें सेट में 4 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी तो है, 2 बार आ रहा है ना 4 दोनों सेट में, लेकिन आपने उसको लिखना ओनली 1 टाइम है, क्योंकि सेट में कोई भी चीज दोबारा रिपीट नहीं होती। तो ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लें जी, अब आपने इन चीजों को प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पहले हम इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, पहले बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी। यहाँ पे बी का सेट 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 यूनियन आगे सी का सेट जो कि 1 4 8 है। अब यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 आता है, वो ये रहा। उसके बाद 3 आता है, 3 दोनों सेट में नहीं है। उसके बाद 4 आ रहा है, वो ये रहा और इसमें भी है लेकिन इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 5 आता है, वो दोनों में नहीं है। 6 आता है, वो ये रहा। 7 दोनों में नहीं है। 8 आ गया। 1 2 4 6 8 हमारे इसके पास बी यूनियन सी आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ गया है। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए का सेट जो क्या 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन ये साइन ये वाला, फिर बी यूनियन सी है। इसका हमने आंसर फाइंड किया हुआ है ये वाला 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। नहीं जी, अब फाइंड क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो। तो देखिए कौन से नंबर्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद हैं। एक तो आ गया जी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद बस 1 2 4, यही हमारे पास इसका आ गया जी आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। तो आए राइट हैंड साइड की जानिब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जो है उसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले क्या आ रही है, ब्रैकेट। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को। पहले इस ब्रैकेट को फिर इस ब्रैकेट को, दोनों का आंसर आ जाएगा, उसका फिर यूनियन फाइंड किया जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड करेंगे। ए का साइन लिखे 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन आगे बी का सेट है 2 4 6 8 2 4 6 8 लेंज। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड होने लगा है। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा दोनों का, 2 इसमें भी है उसमें भी है, लिखो। 4 इधर है उधर भी है, इसको भी लिखो। 6 इधर है उधर भी है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास इसका आ गया जी इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए जो है उसका सेट है जी 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन आगे सी का जो सेट है 1 4 8 1 4 8। अब दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन के लिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 4 8 है। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 भी आ गया 4 भी आ गया, बस 1 और 4 आ रहा है। ये हमारा आ गया जी इसका इंटरसेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके आंसर और इसके आंसर का क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 सॉरी 2 4 6 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी 1 4। अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, वो दोनों सेट में नहीं है। उसके बाद 4 आता है, वो भी मौजूद है, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद 5 आता है, दोनों सेट में नहीं है। 6 आता है, वो ये रहा। तो 1 2 4 6 और इधर आए जरा, इसमें तो आ रहा है जी 1 2 4। देखें यहाँ पे 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो ये भी तो लिखा जाएगा ना फिर 6 जो है। तो अब दोनों का आंसर हमारा बिल्कुल सेम आए। ठीक है, ये मैथ्स है। मैथ्स में इस तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो अक्सर टीचर से भी हो जाती होती हैं। तो ये दोनों हमारे जो हैं वो आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आए हैं। इन पे मैं स्टार बना देता हूँ कि ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। लेंज। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट कर लें। आगे जो है इसका फोर्थ पार्ट उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, अब इसमें वो कह रहा है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब उसने साइन को यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आपने जी सॉल्व करना है।
तो इसके लिए ये होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू यहाँ पे बी का सेट 2 4 6 8 इंटरसेक्शन यहाँ पे सी का सेट 1 4 8 दोनों का इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में जो चीज दोनों में हो उसको लिखा जाता है। तो दोनों में क्या चीज आ रही है, 1 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है और 8 आ रहा है, बस 4 और 8 दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका हमने यूनियन लेना है किससे, ए वाले सेट से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का सेट यहाँ पे मेंशन किया जाए 1 2 3 4 5 6 और यूनियन ये वाला साइन आगे बी इंटरसेक्शन सी है। इसका आपने सेट लिखना है, ये जो हमने आंसर निकाला हुआ है 4 और 8 लें जी। अब यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ये तो पहले ही एक तरतीब से है, लिहाजा ये तो इसी तरह ही आ जाएगा। फिर 6 के बाद 7 आता है, वो इसमें नहीं है। उसके बाद 8 आता है, वो मौजूद है, इसको लिख लो। ये आपके पास आ गया जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब आ जाए जी राइट हैंड साइड की जानिब। अच्छा, राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमने पहले बोर्ड मैथ्स के तहत ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर और इसका आंसर जब हम निकाल लेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड किया जाएगा। यहाँ पे ए का सेट 1 2 3 4 5 6 यूनियन आगे बी का सेट 2 4 6 8 जी। इस तरह आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। ये पहले ही 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ तक आ जाएगा जी सेम 4 5 6। उसके बाद 6 के बाद यहाँ पे 8 बच गया, तो 8 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए यूनियन बी। अब आ गया ए यूनियन सी, ये भी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन सी। तो पहले ए का सेट 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यूनियन आ गया, ये यूनियन आगे क्या, सी का सेट हमारे पास ये वाला 1 4 8। तो 1 4 8। अब इनका आपने यूनियन फाइंड करना है और यूनियन में सबको एक तरतीब से इकट्ठा करके लिखा जाता है। तो ये तो पहले ही 1 से लेके 6 तक है, ये तो एज इट इज आ जाएंगे। और उसके बाद 1 4 इसी में ही आगे 8 बच गया, ये 8 आ गया जी इसमें। अब इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया। अब दोनों के आंसर का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसका आंसर यहाँ मेंशन करें, इसका यहाँ, और दोनों का इंटरसेक्शन। ए का आंसर ये आया, ए का ये वाला आया। तो इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 8 और इंटरसेक्शन आगे ए यूनियन सी। इसका आंसर ये वाला है 1 2 3 4 5 6 8। अब दोनों का हमने क्या चीज फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें दोनों में क्या चीज कॉमन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लिखा जाएगा। उसके बाद 2 इधर है, इधर भी है, ये आ गया। उसके बाद 3 इधर है, इधर भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो यहाँ तक तो आ गया ना सेम। उसके बाद 8 इसमें भी है, तो उसमें भी है, तो ये भी हमारे पास इसका सेम आ गया। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 दोनों के आंसर हमारे बिल्कुल सेम आए हैं। तो इन पे मैं स्टार बना देता हूँ कि ये जो है ये इसके इक्वल आया। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। तो आगे जो है फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यू सेट आपको दे दिया गया है, ए सेट भी दे दिया गया है और बी सेट भी दे दिया गया है। अब जो यू सेट आपको दिया गया है, यू सेट जो है वो हमारे पास होता है जी यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जो बाकी तमाम सेट्स का सरदार होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि बाकी जितने भी सेट हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे यू से
बिलोंग करेंगे, यानी वो सारे के सारे यू वाले सेट में शामिल होंगे, वो यू वाले सेट में से ही निकले होंगे। अब देखें ए सेट है ना 1 3 5 7 9, अब ये नंबर यू वाले सेट में मौजूद है। बी सेट है 2 3 5 7, अब ये नंबर यू वाले सेट में मौजूद है। यू वाला सेट 1 से लेके 10 तक है, तो यू जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। और जो यू वाला सेट है ये जो है कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए थे, एक्सरसाइज 5.1 भी की थी, उसमें भी के यू वाले सेट में से जिसको माइनस किया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब उसने दे दिया जी देन वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। अब ये जो डिमॉर्गन लॉ है ये आपके इस चैप्टर का निहायत ही इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पेपर में आएगा। मोस्टली चांसेस होते हैं इसके आने के। जब हमने पेपर दिए थे तो तब भी ये हमें ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आपको कैसे वो पूछ सकता है, ये दो तरह से पूछ सकता है। या तो आपको जस्ट वो ये सेट दे देगा और कहेगा जी वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ एनीवन, कोई सा एक डिमॉर्गन लॉ प्रूव कर दो। तो इसके दो लॉज होते हैं, एक ये वाला है और दूसरा जो है वो इसका ये लॉ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज होते हैं और इस क्वेश्चन में ये दोनों लॉ ही आपने प्रूव करने हैं, ठीक है। अब इसमें तो उसने आपको दे दी है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में उसकी मर्जी है कि वो आपको दे या ना दे, तो लिहाजा ये दोनों लॉस आपने डिमॉर्गन लॉ के जुबानी याद रखने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट लॉ को पहले करते हैं जिसमें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले मैं इसको करता हूँ सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। अब देखें बोर्ड मैथ्स के तहत सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में पहले ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तो लिहाजा हम पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए का सेट 1 3 5 7 9, ये आ गया 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन आगे बी का सेट। बी का सेट क्या है हमारे पास, ये रहा 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में आपको पता ही है कि जो चीज दोनों में हो उसको लिखा जाता है, यानी कि कॉमन हो। तो देखें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 1 इधर है उधर नहीं है, 3 इधर है उधर भी तो है, तो 3 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 7 आ गया। ये 3 नंबर्स हमारे पास कॉमन आ गए। लेकिन हमने ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो है होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इस कॉम्प्लीमेंट को आपने कैसे सॉल्व करना है, जब भी कॉम्प्लीमेंट आएगा आपने u माइनस लिख देना है, ये खत्म हो जाएगा। आगे ए इंटरसेक्शन बी है, ब्रैकेट में है, तो आप भी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे। अब आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पे u का सेट लिखो माइनस, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो इसका आंसर हमने फाइंड आउट किया हुआ है ये लिखना है आपने। तो u का सेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, u का सेट है जी 1 2 3 इस तरह ये 10 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3 5 7 3 5 7। अब ये 1 से लेके 10 तक है, इनमें मुझे सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है, निकाल देना, बाकी जो बचेंगे वो इधर लिख देने हैं। तो बाकी क्या क्या बचेगा, 1 2 4 6 8 9 10, ये नंबर्स बचेंगे। ये वाले इसमें से निकल गए तो ये वाले बच गए, ठीक है। ये आ गई जिसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। ये इसका अलग है सेकंड लॉ, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। तो पहले ए के देखें फौरन बाद कौन सा साइन आ रहा है, यूनियन का आ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट का आ रहा है, ये डैश आ रही है ना ए के फौरन बाद, ये यानी कि पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, यू वाले सेट में से इसको माइनस कर दो। यहाँ पे यू का सेट लिखो 1 2 3 10 तक, माइनस ए का सेट है जी 1 3 5 7 9, ये मैंने सेट लिख दी है। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को कट कर देना, तो क्या आ जाएगा जी, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, 3 कैंसिल 4 बच गया, 6 8 10, ये नंबर्स बच जाएंगे जी मेरे पास जब इसमें से ये वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे।
ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, आगे बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम फाइंड करेंगे पहले, u माइनस बी, u वाले सेट में से उसको माइनस कर देना है, तो u वाला सेट 1 2 3 10 तक माइनस बी का सेट है 2 3 5 7 2 3 5 7। लें जी, अब इसमें से इन नंबर्स को माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 4 6 8 9 10। ये आपके पास आ गया जी बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका आंसर भी आ गया, इसका आंसर भी आ गया, दोनों का यूनियन ले लेंगे हम। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि ये आया जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ, और ये बी कॉम्प्लीमेंट का 2 4 6 8 10 यूनियन आगे बी कॉम्प्लीमेंट जो कि ये है 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9 और 10। ये सेट दोनों मैंने लिख लिए हैं। अब दोनों का मुझे यूनियन, और यूनियन में आपको पता है कि तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है जी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे छोटा नंबर 1 ये रहा, उसके बाद 2 ये रहा, 3 नहीं है दोनों में तो नहीं लिखेंगे, 4 ये रहा, अब इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन सेट में कोई चीज दोबारा रिपीट नहीं होती तो लिहाजा हम इसको ओनली 1 टाइम लिखेंगे। 5 दोनों में नहीं है, 6 मौजूद है, 7 दोनों में नहीं है, 8 मौजूद है, 9 मौजूद है, 10 मौजूद है, तो बस ये ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आप गौर करें 1 2 4 6 1 2 4 6 8 9 10 8 9 10, तो लेफ्ट ये दोनों लास्ट जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आए हैं। ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं इसमें जी के हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये हमने जिसका फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया है। अब जो सेकंड लॉ है वो आपको खुद चाहिए कि ट्राई करो। इसमें आपने क्या करना है जी, पहले ए यूनियन बी लेना है, जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, ये वाली साइड सॉल्व, उसके बाद इसमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट फिर दोनों का इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे फिर कौन सा साइन आ जाएगा इंटरसेक्शन का, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आप खुद ट्राई करें, वैसे मैं भी आपको करवा देता हूँ क्योंकि मैं जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि बच्चों को कोई भी इशू इसमें ना आए। तो इसको आप नोट करें, आगे फिर जो इसका ये वाला ला है सेकंड ला, इसको भी सॉल्व करते हैं। आगे इसका सेकंड ला, फर्स्ट वाले को मैंने रेस कर दिया क्योंकि वो सॉल्व हो चुका था। अब सेकंड ला, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली इसकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो जाहिर है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मैथ्स के तहत, ब्रैकेट में ए यूनियन बी आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए का सेट 1 3 5 7 9, उसके बाद यूनियन आगे बी का सेट 2 3 5 7, बस ये आ गया ए का सेट यूनियन आगे बी का सेट, दोनों का अब हमने क्या फाइंड आउट करना है यूनियन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और यूनियन में तमाम नंबर्स को एक तरतीब से इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। तो सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये वाले तो लिखें पहले, उसके बाद 4 आता है वो दोनों में नहीं है, 5 ये रहा, 6 दोनों में नहीं है, 7 ये रहा, 8 दोनों में नहीं है, 9 ये रहा, बस यही नंबर थे। तो इसको हमने अरेंज करके लिख दिया, ये आ गया जी ए यूनियन बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन के मुताबिक ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे खत्म किया जाता है, यू वाले सेट में से माइनस करके ए यूनियन बी, यहाँ पे यू का सेट माइनस आगे इसका सेट, और इसको सॉल्व कीजिए। यू का सेट 1 2 3 10 तक माइनस ए यूनियन बी, उसका आंसर ये निकला हुआ है 1 2 3 5 7 9, ये आ गया। अब इनमें से मुझे सिर्फ इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो कौन से नंबर्स बचेंगे फिर, 1 इधर है तो इधर भी तो है, तो लिहाजा ये भी कैंसिल, 2 इधर है वो तो इधर भी है, ये भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 4 लेकिन वहां पे नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 यहाँ पे है वहां पे भी है कैंसिल, 6 यहाँ पे भी है तो वहां पे नहीं है लिखा जाएगा, 8 यहाँ पे है तो वहां पे नहीं है लिखा जाएगा,
9 यहाँ पे है तो वहां पे भी तो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा। 2 3 5 7 ये हो गए जी कैंसिल। तो ये वाले नंबर्स जी हमारे पास इसमें बच गए। ये आंसर आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड का। अब आ जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड ये वाली है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाएगा, यू वाले सेट में से उसको माइनस, यू वाला सेट 1 2 3 10 तक, माइनस ए वाला सेट ए वाला सेट है जी 1 3 5 7 9। अब इसमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा पीछे, ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर पीछे जो है वो इवन नंबर बच जाएंगे, ये वाले। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, आगे ये बी कॉम्प्लीमेंट आने लगा, यू माइनस बी, यू का सेट 1 2 3 10 तक, माइनस बी का सेट 2 3 5 7। अब इनमें से मुझे इन नंबर्स को माइनस कर देना, तो क्या बच जाएगा जी, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 भी बच जाएगा, 8 भी बच जाएगा, 9 भी बच जाएगा और 10 भी बच जाएगा। ये नंबर ही मेरे पास बच चुके हैं। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट, कंडीशन के मुताबिक दोनों का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो कि आया हुआ है जी 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन। आगे बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ये आया हुआ है 1 4 6 8 9 10, 1 4 6 8 9 10 लेंज। अब इंटरसेक्शन में आपको पता है वो चीज लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो, तो इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें 2 है तो 2 उधर नहीं है, तो लिहाजा हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 है तो वहां पे भी तो है, तो इसको इंटरसेक्शन में मेंशन किया जाएगा। 2 उसके सॉरी 4 था, 4 उसके बाद 6 है यहाँ पे तो वहां पे भी तो है, इसको भी लिखो। उसके बाद 8 है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखो। उसके बाद 10 है तो वहां पे भी है, इसको भी लिखो। बस यही वो नंबर्स थे जो दोनों में मौजूद थे, जो हमने लिख दिए, जो कि इनका इंटरसेक्शन था। अब आप गौर करें, 4 6 8 10 4 6 8 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन पे मैं स्टार बना देता हूँ कि ये दोनों आंसर जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड। लें जी, सिंपल सा डी मॉर्गन लॉ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो इसके 2 लॉ थे आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, इसको आप नोट करें। आगे जो है जी इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.4 का, उसको भी करके हम ये जो एक्सरसाइज 5.2 है इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इन्हीं की तरह ही है, डी मॉर्गन लॉ जैसे ही, उसमें भी आपने कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन यही चीजें लेनी है। आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें यू सेट भी आपको दे दिया गया है, एक्स सेट भी दे दिया गया है और वाई भी गिवन है। तो अब यू सेट आपको पता है यूनिवर्सल सेट है जिसमें ये दोनों सेट पाए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है यानी पार्ट 1 है इसका, देन शो दैट ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, कि दोनों साइड्स को आपने एक दूसरे के इक्वल शो करना है। अब देखें ये x माइनस वाई है तो पहले इसको सॉल्व करें, आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। एक और पॉइंट आप ज़हन में रखें, आपने जब आपको ये सेट समझ आ जाएंगे ना कि ये सेट है क्या, ये कहां से लेके कहां तक नंबर है, कौन से नंबर है, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। आप देखें ये है ना 1 3 7 9 15 18 20, अब ये उसने यहाँ से लेके यहाँ तक बस रैंडमली नंबर दे दिए हैं, और ये वाला है 1 से लेकर 20 तक, ये एक सीक्वेंस से चल रहा है। और ये जो y है 1 3 5 आगे डोटी डाले हैं 17 तक चल रहा है, यानी 3 ये 5 के बाद फिर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 2 2 का गैप आ रहा है ना, तो 5 के बाद फिर 7 9 11 13 इस तरह 17 तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये x माइनस वाई है, इसको करते हैं पहले। x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे x का सेट जो है जी 1 3 7 9
1 3 7 9 15 18 20 15 18 20 माइनस आगे y है, y का साइड लिख देंगे। y का साइड क्या है जी 1 3 5 7 17 तक 1 3 5 7 यानी कि 17 तक है। चलें ये भी लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। अब इनमें से मुझे इन नंबर्स को काटना है। अब देखिए यहाँ अब जब आपने माइनस करना है ना उसके लिए एक चीज का ध्यान रखना है, पहले सेट में से इसको काटना है। तो ये वाले जब पहले सेट में से चले जाएंगे तो जो पहले सेट में बचेंगे उनको आपने लिखना है। तो ये देखें यहाँ पे 1 है तो उधर है यस कैंसल, यहाँ पे 3 है उधर है यस कैंसल, यहाँ पे 7 है उधर है यस कैंसल, यहाँ पे 9 है उधर है यस क्योंकि 7 के बाद यहाँ पे आएगा 9 तो ये भी कैंसल। फिर 15 वहां पे भी आएगा तो वो भी कैंसल। उसके बाद 18 वहां पे तो 18 है ही नहीं है तो इसको फिर आप लिख लोगे। फिर यहाँ पे 20 इसको भी लिख लोगे। ठीक है बस। अब देखें अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे 5 भी बच गया था, ये हमने क्यों नहीं लिखा। याद रहे माइनस में जब आपने माइनस करना है तो जो पहले सेट में बचेंगे एलिमेंट्स उनको लिखना है। पहले में 18 और 20 बचे थे वो लिख दिए बस, बाकी दूसरे सेट में या मर्जी जाए। ये आपकी होगी जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए जी राइट हैंड साइड की जानिब। x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट है तो x का सेट तो है लेकिन y कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है। तो पहले हम y कॉम्प्लीमेंट का सेट फाइंड करेंगे। तो वो कैसे किया जाएगा, u वाले में से उसको माइनस कर दो। यहाँ पे u का सेट है जी 1 से लेके 20 तक 1 2 3 सो ऑन 20 माइनस y का सेट भी गिवन है 1 3 5 इस तरह चल रहा है जी 17 तक। ये मैंने लिख दिए। अब ये 1 से लेके 20 तक है, इनमें ये वाले नंबर्स हमने माइनस करने हैं 1 3 5 7 9 इस तरह 17 तक। तो देखें ये ऑड नंबर है आपके पास, तो ऑड नंबर जब 17 तक माइनस हो जाएंगे इसमें से तो यहाँ पे फिर पीछे क्या रह जाएगा इवन नंबर। तो इवन नंबर आपने लिख देना यानी कि ये वाले नंबर आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16। उसके बाद 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 18 बचेगा तो 18 वहां पे नहीं है इसको भी आप लिखोगे। फिर 19 और फिर 20 ये नंबर्स बच जाएंगे। यानी इसमें से ये वाले नंबर कट के ये वाले बच गए, पहले सेट में जो बचे हैं वो लिखे हैं। अब y कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका अपने इंटरसेक्शन लेना है किससे, x से। यहाँ पे हम लिखते हैं जी x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे x का सेट जो कि है जी 1 3 7 9 1 3 7 9 15 18 20 15 18 20 इंटरसेक्शन आगे y का कॉम्प्लीमेंट है। y का कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, इसको लिखो। अब देखो ये आपके पास इवन नंबर चल रहे हैं 2 4 6 8, ये 18 तक आपके पास इवन नंबर है 2 4 6 8 18 तक, उसके बाद 19 और 20। अब दोनों का इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो अब देखें इसमें और इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में कॉमन है। तो ये तो आपके पास है इवन नंबर और ये वाले ऑड नंबर चल रहे हैं, सिर्फ 18 और 20 है। यहाँ पे भी 18 और 20 है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जी फिर 18 और 20। तो अब आप देखें ये जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने जिसको प्रूव कर दिया। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसके मजीद पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आगे इसका पार्ट 2 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका लास्ट पार्ट है। अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना है, दोनों को प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो पहले y माइनस एक्स है, y का सेट भी गिवन है x का भी गिवन है, तो इनको लिखो सॉल्व करो ताकि ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व हो। y माइनस एक्स, तो पहले y आ रहा है तो जाहिर सी बात है y का सेट लिखना पड़ेगा 1 से 17 तक 1 3 यानी ऑड नंबर। उसके बाद माइनस एक्स, एक्स का सेट क्या है जी 1 3 7 9 1 3 7 9 15 18 20 15 18 20 ये मैंने लिख लिया जी। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है। ये ऑड नंबर है 1 3 5 7,
इस तरह 17 तक। तो देखें 1 यहाँ पे मौजूद है। अब माइनस में आपने सिर्फ पहले सेट में जो बचेंगे उनको लिखना है। 1 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है 7, तो वो भी कैंसिल, फिर यहाँ पे आएगा 9, वो भी कैंसिल, फिर यहाँ पे आएगा 11, तो 11 वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 13, तो वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 15, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 17, तो वहां पे नहीं है, इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे खत्म हो गया, बस आपने साथ ही ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, क्योंकि हमने तो वो लिखने थे ना जो सिर्फ पहले सेट में बच गए हैं। जब पहला सेट ही खत्म हो गया तो आगे कहाँ बचेंगे, तो बस वही आपने लिख देना है। अब ये जो 18, 20 ये बच्चे हुए हैं, इनको आपने यहाँ पे नहीं लिखना। माइनस में सिर्फ जो पहले सेट में बच जाता है उसको लिखा जाता है। ठीक हो गया, ये बस प्रूव, ये आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाए जी राइट हैंड साइड की जानिब। उसमें y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट, तो y का सेट है लेकिन x कॉम्प्लीमेंट का सेट नहीं है, तो पहले हम x कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है वो फाइंड करेंगे। तो x कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, u वाले में से उसको माइनस करके, यहाँ पे u का सेट जो कि 1 से लेके 20 तक है, माइनस x, x का सेट भी लिखा जाएगा जी इसमें। माइनस x का सेट है जी 1 3 7 9, 1 3 7 9 15 18 20। नहीं जी, ये मैंने लिख दिया। अब ये 1 से 20 तक है, इनमें ये वाले नंबर काट देने हैं, बाकी जो बचेंगे वो लिख देने हैं जी। 1 कैंसिल, 2 बच गया, 3 कैंसिल, 4 बच गया, 5 भी बच गया, 6 भी बच गया। देखें अब कितने कितने बचते हैं। 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच गया, 9 कैंसिल हो गया, 10 11 12 13 14 15 कैंसिल, 16 17 18 कैंसिल, 19। बस ये नंबर्स आपके पास बचेंगे, यानी ये 1 से 20 तक थे। ये नंबर मैंने बस काटे हैं और जो बाकी बच के थे वो लिख दिए हैं। अब ये कौन से बचे थे, पहले सेट में से जो बचे थे वो लिखे हैं। अब क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट है, तो x तो आ गया कॉम्प्लीमेंट, अब हमने y का इससे इंटरसेक्शन ले लेना है जी। y का सेट 1 3 5 17 तक इंटरसेक्शन, आगे x कॉम्प्लीमेंट जो कि ये आया हुआ है 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब देखें क्या चीज है जो दोनों में कॉमन है। ये 1 से 17 तक ऑड नंबर है, तो इनमें देखें ऑड नंबर एक तो आ गया 11, 5 भी आ रहा है, ये पहला आ गया नंबर 5 जो दोनों में है। उसके बाद आ गया यहाँ पे ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ही चाहिए होंगे। एक ऑड नंबर 5 है, एक 11 है, एक 13 है, तो 5 11 13 और ऑड नंबर कौन सा 17, वो भी इसमें आएगा। बस यही जो थे दोनों में कॉमन थे, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ, ये राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ा सा करके, यानी ऊपर करके, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वलेंट टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया जी कि दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। तो उम्मीद है कि इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उल अजीज इसकी एक्सरसाइज 5.3 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching. GS Academy.